हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलो ठीक दोस्तों। आज हम बीपीएससी टायर 3 का 1 to 5 के लिए सेट नंबर रेटिंग आप साथ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बिहार का करंट अफेयर भी इस चैनल पर चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से करंट अफेयर भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 से कहता है धातु निष्कर्ष में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया था। देखिए जो भी क्वेश्चन सेट नंबर 18 है ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो आप लोग को 14/12 यानी 14 दिसंबर 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोग को पता चलेगा कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 से कहता है कि धातु निष्कर्ष निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कोक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन है। देखिए यहाँ पर सबसे पूछा सबसे अधिक विचलन किसका होता है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 48 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए कि सबसे कम अपवर्तित कौन होता है तो लाल रंग, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक कंडीशन याद रखिएगा, अपवर्तनांक और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है। अपवर्तनांक जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, वेवलेंथ का होता है। यानी ये चीज़ें याद रखिएगा। ये अपवर्तनांक का सिंबल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है तो वेवलेंथ का होता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उसके लंबाई का। याद रखिए उसका लंबाई जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पूरा फार्मूला की अगर बात करते हैं तो जो प्रतिरोध का होता है फार्मूला क्या होता है तो R इक्वल टू हो जाएगा आपका, यानी R, उसके बाद यहाँ पर रो होता है, उसके बाद एल ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका ए होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है माचिस के डिब्बे में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फास्फोरस, इसका सही आंसर हो जाए। इस पे लाल फास्फोरस होता है, भी याद रखिएगा, ठीक है। और एक होता है श्वेत फास्फोरस। तो श्वेत फास्फोरस किस में रखा जाता है, याद रखिए श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 51। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है निम्नलिखित में कौन सा अल्कोहल पेय के रूप के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एथनॉल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है C2H5OH होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उसके कैलोरी मान के। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 53 कहता है खाने के डिब्बे पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है निम्नलिखित में कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ड्रीम प्रणाली जो है ये एक पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एक जोड़ा होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है कि मानव कान का श्रवण प्रसार कितना होता है। तो यहाँ पर पहले आंसर दे रखा 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर पहला ही आंसर दे रखा है नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ग्रेफाइट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 59 प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 कोण पर आपतित होती है
तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रकाश की किरण दर्पण पर 30 के कोण पर आपतित होती है। ठीक है, तो इस तरह से पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये 30 के कोण पर आपतित होती है, तो आपको बताना है यहाँ पर क्या कि अभिलंब और परावर्तित किरण, तो ये हो गया अभिलंब हो गया, ये हो गया परावर्तित किरण, तो इसके बीच का ये कोण कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 40, क्योंकि पूरा ये अभिलंब जब होता है तो पूरा 90 बनता है। तो जब ये 30 है ये 60 है, तो आपको पता होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर जब ये 60 होगा, जब ये 60 होगा तो आपका ये भी एंगल क्या होगा आपका 60 होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है कि आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्रमांकुंचन जो कहते हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 61। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पोन्स मेडुला सेरिबेलम, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 62। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है, बताइए। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर आपका बी हो जाएगा। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है, यानी रोलिंग घर्षण जो होता है सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है, देखिए अध्ययन से रिलेटेड भी क्वेश्चन यानी करंट अफेयर देखने को एग्जाम में मिलता है। देखिए करंट अफेयर से अच्छा खासा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, यानी 15 से 20 क्वेश्चन, याद रखिएगा 15 से 20 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 63 कहता है नबार्ड के अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा कौन है, बताइए। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होता है, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, साजी केवी। याद रखिए साजी केवी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है ONGC के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अभी वर्तमान में यहाँ पर राइट आंसर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है, तब याद रखिएगा अभी अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा अरुण कुमार सिंह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 65। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है इटली के प्रधानमंत्री कौन है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा जॉर्जियो मेलोनी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 65 कहता है 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 3167, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 67 कहता है 2022 की घटना विपर्य जो आया था आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है कि मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है। तो यहाँ 65 का राइट आंसर आपका हो जाएगा PM पोषण योजना, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है कि थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन होगा, तो याद रखिए गोपालगंज, याद रखिएगा बिहार के गोपालगंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है बिहार सरकार के स्टेट आइकन आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मैथिली ठाकुर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है कि जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि कितना है। तो यहाँ पर पहले ही ऑप्शन हो जाएगा 70,000 करोड़, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 72 कहता है क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का नाम क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 73। द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा शेखर पाठक, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 4 जनवरी को, याद रखिएगा 4 जनवरी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 75। कहता है भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। तो यहाँ पर 75 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 76। कहता अज्ञात संयोग डीएनए का डेटाबेस रखने वाले भारत का प्रथम राज्य आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 77। कहता है कि आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, इंडोनेशिया, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 कहता है कि 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जर्मनी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 79। कहता है सूर्य एक क्या है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा एक पीला तारा, याद रखिएगा पीला तारा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 80। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी होती है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 179, याद रखिएगा 179 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, 1 डिग्री अक्षांश से दूरी लगभग कितना होता है, तो 111 किलोमीटर, याद रखिएगा 111 किलोमीटर, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 81। कहता है कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 30 मीटर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा अफ्रीका की रिफ्ट घाटी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एक कल्चरेशन उसको बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 84। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखिए बरौनी तेल शोधक संयंत्र पूछाती है बेगूसराय जिले में, याद रखिएगा बेगूसराय जिला, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 टिहरी बांध परियोजना संबंधित है, आपको बताना है टिहरी बांध परियोजना जो है आपका संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी साम्यवादी विचारधारा से, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 86। कहता है निम्नलिखित में कौन सी उड़ीसा के स्थानांतरण कृषि है, बताइए। तो यहाँ पे 86 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पेंडू जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 87। कहता है कि बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है, क्या कहलाता है। तो यहाँ पे 87 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कि जिससे याद रखें उसको क्या कहते हैं, किसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 कहता है बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भागलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है कि जनसंख्या घटने से मानव की भूमि अनुपात क्या होता है। तो याद रखिएगा वो बढ़ता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में जो विकल्प दिया है इसके अनुसार यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर, जो इसका राइट आंसर हो जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा मक्का जो होता है वो कटिहार पूर्णिया इस सब में होता है, यानी सबसे ज़्यादा कटिहार में होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, जगदीशपुर, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है कि सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 93।
विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मैडम भिकाजी कामा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है कि अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, अल हिलाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके एक और उर्दू संपादक पत्रिका का नाम है अल बलाग, याद रखिएगा अल बलाग, क्या नाम है? अल बलाग। ठीक है दोस्त, जो इसको प्रकाशित किया गया था 1915 में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 95। देखिए क्वेश्चन जो है टायर 2 में भी टायर 1 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, याद रखिए टायर 1 में भी क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ पर आपका टायर 2 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 96। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 97 कहता है पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1940 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 98 कहता है कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि विभाग था, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1927। याद रखिए 1927 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शोक दिवस जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 101 कहता है किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 102 कहता है 1917 के चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 103 कहता है द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 104 कहता है निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका डी हो जाए, उपयुक्त में से एक से अधिक जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 105 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? तो यहाँ पर भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 106 कहता है कि अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है किसमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो राइट आंसर आपका यहाँ पर भी डी हो, यानी यहाँ पर भी 106 का राइट आंसर आपका डी हो जाए, उपयुक्त में से एक से ज़्यादा जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 107 कहता है भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो यहाँ पर 107 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, एक अर्ध संघीय राज देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 108 कहता भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि? तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से ज़्यादा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 109 कहता है भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? तो यहाँ पर 109 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 110 कहता है कि चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? बताइए।
तो यहाँ पर 110 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मूल अधिकार। याद रखिएगा, मूल अधिकार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा आपको सूची 1 से सूची 2 को आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो पहले यहाँ दे रखा है कार्य न्याय संगत एवं मानोचित दशाएं, तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाए, अनुच्छेद 42 हो जाए, ए का हो जाएगा आपका 2 के साथ। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी हो जाएगी अनुच्छेद 43, तो किसमें यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। समान सिविल संहिता की बात करते थे अनुच्छेद 44 यानी 4 हो जाएगा, यानी सी का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो डी का बचा आपका कौन, तो डी का बच गया आपका 3 हो जाएगा। राष्ट्रीय महत्व स्थान, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व स्थान एवं वस्तुओं की संरक्षण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 49, यानी ये हो जाएगा आपका 3। तो इस तरह से ऑप्शन हो गया 2143, 2143, 2143 ऑप्शन आपका ए पे ही जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 112। कहता है निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 113 कहता है दूरदर्शन का ध्येय वाक्य आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सत्यम शिवम सुंदरम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 114 का था भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ये गोवा में है। कहाँ है, गोवा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 115 का था दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है, आपको बताने किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो 115 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एकात्मक मानववाद के लिए, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा 116 कहता है खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है कि जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, 15 नवंबर 2021 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 118 का था कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राजस्थान जो है सबसे अधिक बाजरा उत्पादन करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और देश में कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान जो है 42 यानी 42% के आसपास क्या करता है, बाजरा उत्पादन करता है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 119 कहता है शैल जिनमें जीवाश्म में पाए जाते हैं, बताइए किसमें जीवाश्म में पाए जाते हैं। ऐसे सेल बताएं जिसमें जीवाश्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 119 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, और सादी सेल तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 120 कहता है कि चाप झील इसको बोलते हैं ऑक्सबो झील पाई जाती है जनरली कहाँ पाई जाती है, तो ये नदी घाटियों में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 121 कहता है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, बताए विश्व जल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो याद रखिए हर साल जो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 122 कहता है एक सिंह युक्त गेंडा वाला गृह राज्य कौन सा, तो ये असम में पाया जाता है। याद रखिएगा असम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 123 कहता है बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन आपको बताना है। देखिए यहाँ पर देश से पूछा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। अगर दूसरे स्थान पर कौन है बॉक्साइट में, तो चीन। याद रखिएगा अगर भारत में पूछता है कि भारत में बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो उड़ीसा। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 124 कहता है सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है, किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पटसन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब भारत में सबसे अधिक पटसन कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा। अब बिहार में अगर हम बात करते हैं तो बिहार में आपका हो जाएगा आपका पूर्णिया सबसे ज़्यादा करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 125 कहता है जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारण आपको बताना है।
तो यहाँ पर देखा जाए पहले हो जाएगा आपके यहाँ पर बी यानी जन्म, मृत्यु और प्रवास, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 126। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है, बताइए। तो यहाँ पर 126 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पारिस्थितिक क्षरण कहते हैं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 127 का था काले फेफड़े का रोग से संबंधित है, बताइए। काले फेफड़े का रोग तो याद रखिएगा कोयला खनिकों में यानी कोयला खनन से रिलेटेड है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 128। तेल स्लीक क्या है? तेल स्लीक जो है क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म यानी एक तरह से पतली लेयर बोल सकते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 129 कहता है WWF का पशु चिन्ह आपको बताना है, क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा विशालकाय पांडा। याद रखिए विशालकाय पांडा जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 130 कहता है अशुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बी यानी बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 131 कहता है 131 कहता है ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई। तो याद रखिएगा कि ये दिखता कहाँ, तो जनरली ये आर्कटिक के ऊपर समताप मंडल में असाधारण रूप से क्षीण ओजोन का एक क्षेत्र है जो दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु यानी अगस्त अक्टूबर में ये शुरुआत होता है, ठीक है ना। अगस्त और अक्टूबर में क्या होता है, इसकी शुरुआत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 132 कहता है साबुन व डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण है, जैसा कि यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से ज़्यादा जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर ग्लिसरॉल भी हो जाएगा, पॉलीफॉस्फेट भी हो जाएगा, सल्फोनेट हाइड्रोकार्बन भी हो जाएगा, कार्बनेट हाँ सल्फोनेट हाइड्रोकार्बन भी हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 133 कहता है कि ऑटोमोबाइल निकाय यानी एग्जॉस्ट सबसे खतरनाक धातु प्रदूषित करता है, क्या करता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा सीसा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 134 कहता है अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण जो आपको बताना है। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम क्या हो जाता है, घट जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। और आपको पता ही होगा कि ऊंचाई बढ़ने से क्या होता है, वायु दाब क्या होता है, घट जाता है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आओ यहाँ पर देखिए उबलने का यानी बॉइलिंग पॉइंट एक बार याद रखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो प्रेशर का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 135 कहता है नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और आपको बताना है कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले क्या होगा, वो अपराध, ठीक है, यानी 3 पहले होगा, 3 के बाद आएगा आपका उसके बाद 2 पुलिस, तो यहाँ पर 3 के बाद 2, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने आप लोगों के साथ जीएस पार्ट आप लोग से डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 18 जो एक तरह का क्या प्रीवियस पेपर है जो 14/12 यानी 14 दिसंबर 2023 को एक क्वेश्चन पूछा गया था क्लास 1 to 5 के लिए, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।